Yo, good evening everyone. So we are seeing the difference in the grade here. 80,000 बच्चे अगर परीक्षा देते हैं सीबीएसई की, तो सीबीएसई क्या कर देती है, उनको 8 हिस्सों में डिवाइड कर लेती है। पहले 10,000 बच्चे आएंगे A1 ग्रेड में, अगले 10,000 बच्चे आएंगे A2 ग्रेड में। ये ग्रेडिंग ऐसे होती है। और अगले 10,000 बच्चे आएंगे B1 में, B2 में, C1, C2, D1 और D2 में आएंगे। तो ऐसे यानी पहले 10,000 बच्चों के, अगर मान लीजिए पहले 10,000 बच्चे ऐसे हैं हमारे पास जिनके सबके मार्क्स 95 से ऊपर आ रहे हैं, तो वो 95 के अंदर ही ग्रेड A1 आ जाएगा। और दूसरा सब्जेक्ट था हमारा, उसमें भी 80,000 बच्चे बैठेंगे, नेचुरल सी बात है, 10वीं क्लास है। उसके अंदर में क्या आ गए, वो पेपर थोड़ा टफ आ गया। उसके अंदर में 92 से ऊपर जो मार्क्स हैं वो उनके 10,000 हैं, तो ये 92 में एक ग्रेड ए मिल जाएगा। बात समझ में नहीं आ रहा? तो यहाँ 95 में ग्रेड ए मिला, क्योंकि यहाँ सारे सबके सबके भी मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे। 92 में ग्रेड ए आ रहा है, इसका मतलब यहाँ का रिजल्ट क्या गया होगा, थोड़ा सा टाइट गया होगा, इसीलिए ऐसा होता है। तो सेम मार्क्स के ऊपर ग्रेड अलग अलग हो सकते हैं। कि सीबीएसई कितने हिस्सों में डिवाइड कर देती है हमारे स्कोर को, 8 हिस्सों में डिवाइड करती है। यानी मान लो 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो सवा सवा लाख बच्चों के क्या बन जाएंगे, 8 कैटेगरी बन जाती है। सर हमें क्या लेना देना, जो दे दे वो ठीक है। इस बार तो सीबीएसई ने एक चीज़ भी बंद कर दी है, सीबीएसई उन बच्चों को सर्टिफिकेट देती है जिनके 100 में से 100 आए हैं, वो भी देना बंद कर दिया उन्होंने, अब नहीं देती सीबीएसई। चलो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा सीबीएसई के बारे में ओपन फोरम पे। आगे चलते हैं जरा हम लोग। ठीक है याशिता, ये बात क्लियर हुई जो मैंने बताई आपको? याशिता जी, ये पहले पता थी आपको ये वाली बात? हाँ, ये इसीलिए ग्रेड के आते हैं, अलग अलग आते हैं। अच्छा, पिछली क्लास के अंदर हमने कुछ सवाल किए थे, आपके कोई डाउट्स है तो बताएं जरा। किसी बच्चे के कोई डाउट तो नहीं है कोई? बताइए जरा। हाँ जी, किसी भी बच्चे के डाउट नहीं है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसका मतलब मेरे बच्चे कितने पढ़ रहे हैं। थोड़े थोड़े गंदे गंदे क्वेश्चन रखे, पहले एनसीईआरटी खत्म कर लेते हैं, फिर बड़े सवालों पे आएंगे। कुछ एनसीईआरटी के अलावा भी करेंगे कुछ जरा हम लोग, ठीक है ना? मैं कुछ कहना चाह रहा था आपसे। तो मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए थे आपको? पहले 9 क्वेश्चन तो हो गए होंगे आपसे, बाकी क्वेश्चन ट्राई कर लें आज हम लोग। ठीक है यार, ये हर एक स्कूल वाले का पसंदीदा सवाल है। पहले मैं 11 10 से पहले 11वां 12वां कराया था, तो पॉजिटिव एनर्जी वहाँ यूज होते हैं। और कई स्कूल वाले जबरदस्ती में सवाल देते हैं, मेरे को मज़ा नहीं आता। ये थोड़ा याद करना पड़ता है बच्चों को। ये जरूर दे देते हैं 13वां 14वां सवाल। तो इन 4 सवालों का आज हमारा टारगेट है, तो हम काम करेंगे। याशिता, जब भी हम टेस्ट की बारी करते हैं आप गायब हो जाते हो, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया, अगली क्लास में 5 बजे आएंगे, ध्यान दूंगा। और पूरा जो 5 चैप्टर वाला टेस्ट हमारा आप भी देंगे। सर आप भी उस दिन गायब थे। हाँ, हमें मेरे को चेक भी करने हैं यार, वो मेरे कहाँ रह गए टेस्ट यार, ये कहाँ रखे हैं मेरे यार, मैं रह ही जाते हैं मेरे। मैं घर ले गया था, यहाँ है मेरे टेस्ट यार, वो 1 मिनट देखूँ। मेरे को याद दिलाएंगे मैंने वो कहाँ रख दिया टेस्ट यार। वो लगता है मेरे पास है ना, घर रह गए हैं टेस्ट मेरे। वो ढूंढता हूँ मैं जरा, कहाँ चले गए। मैं घर चेक करने के लिए लेके गया था। आते हैं आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे, कॉपी कर लेंगे उसको जरा। कह रहा है a+b की होल पावर 4 और a-b की होल पावर 4 की क्या वैल्यू आएगी, और ये इवेल्युएट करो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पसंदीदा सवाल है सबका ये। ठीक है सर। वेंकटेश्वर, हाँ जी चलें। सर एक बार कॉपी कर लीजिए। बड़ा ही पसंदीदा सवाल है, हर टीचर को पता नहीं क्यों पसंद आता है, क्योंकि इसका लेवल बहुत गिर गया इस चैप्टर का। पहले इस चैप्टर में हम 15 से 20 दिन लगाते थे, जैसे हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में लगाई है। अब इसका हम एक्सरसाइज एक कर दिए, पहले 4 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज होती थी। मिसलियंस भी डिफिकल्ट थी। नहीं, ये चैप्टर 12 में नहीं, पहले था, लेकिन डिलीट कर दिया गया है। हो सकता है अगले साल सीबीएसई ले आए, कि कोरोना के कारण जो सिलेबस कम हुआ ना, वो अभी तक हटा ही हुआ है। बच्चा इतना भी नहीं कर पा रहा है। कोविड के बाद 30% सिलेबस कटा था, वो अभी भी ऐसा ही है। देखिए जरा हम कैसे करेंगे। ये सवाल ऐसा था, a+b की होल पावर 4 माइनस, यही सवाल था। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बड़ा प्यार से, आराम से। आपको बाइनोमियल थ्योरम तो आती है। a+b की होल पावर 4 को अलग सॉल्व करते हैं, उसको अलग सॉल्व करते हैं, फिर हम माइनस कर देंगे। यह खट्टा चलने दो, ये
या फिर दोबारा लिखूंगा मैं यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुझे। इकट्ठा करते हैं, कैसे करेंगे हम लोग। ए प्लस बी की होल पावर 4 कितनी आ रहेगी, 4c0, ए की पावर 4, बी की पावर 0। कई बच्चे तो दिमाग वाले होते हैं, वो ए प्लस बी की होल पावर 4 निकाल के ए माइनस बी का ऑटोमेटिकली सेटिंग कर लेते हैं। लेकिन भैया हम दिमाग नहीं लगाएंगे ज़्यादा। पता लगा दिमाग लगाने के चक्कर में प्लस माइनस की गड़बड़ हो गई और लेने के देने पड़ गए। 4c1 कितना आएगा, हेल्प करना जरा मेरी याशिता, बताना अगली टर्म क्या आएगी। आगे माइनस ये कितना आएगा बेटे, 4c0, ए की पावर 4 और माइनस बी की पावर 0 लिख देता हूँ उसको मैं। b1 कहाँ आएगा, ओहो हो हो, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो कोई बात नहीं। अगला कितना आएगा यहाँ, 4c1, यहाँ यहाँ से लिख लेते हैं ना, यहाँ से हो जाएगा काम, हो जाएगा यहाँ तक। 4c2, क्या आप इन बातों से सहमत हैं बेटे, सॉरी जी। अगली क्लास में बाइनोमियल का टेस्ट, उसका टेस्ट लेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, क्योंकि तुम पढ़ोगे तभी, क्योंकि बिना बिना टेस्ट के बच्चा पढ़ता है नहीं है, मैंने देख लिया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का टेस्ट होगा अगली क्लास में, तैयार हो के आएंगे। तो जो पेंडिंग वाली 1 घंटे का होगा 6 से 7। क्यों नहीं आना, शादी में जाना है तो 5 बजे आएगा। पंडित जी ने मुहूर्त निकाला, आधे घंटे लेट चले जाना। केक तो 8 बजे कटना है, केक तो 8 से पहले नहीं कटेगा। अच्छा आगे चलते हैं, तो आप मत देना बेटा, तो कहते बाकी लोग हैं भैया गाने पड़ोगे। ये कितना आएगा, 4c0 कितना हो गया, 1 हो गया, ये 1 हो गया, कितना आएगा थोड़ा थोड़ा बताओगे मुझे, याशिता बोलती जा। वनी बी की बार 4 आएगी ना बेटा, समझ आ गया आपको। अब ये खोलेंगे तो क्या आएगा देखो, थोड़ा दिमाग से भी काम कर सकते थे। ए की पावर 4, अब होगा क्या, ये तो ए की पावर 4 आ गया, ये अब की बार सेम टर्म आएगी, लेकिन किस में आ जाएगी, ये माइनस में आ जाएगी सेकेंड टर्म में। तो क्या आएगा ये? अगर यहाँ से लिखना चाहें तो माइनस क्या आएगा ये, 4a3, फिर अगली टर्म किस में आएगी, अगली टर्म प्लस में आएगी, फिर अगली टर्म किस में आएगी, माइनस में आएगी, अगली टर्म किस में आएगी, प्लस में। वो नौटंकी चलती जाएगी, प्लस माइनस। जब रोहित शर्मा ने डांस किया था ना, याद है वर्ल्ड कप के टाइम पे, ऐसे ऐसे गया था ना वो ट्रॉफी लेने के लिए, वही करना होगा, प्लस माइनस। ठीक है बत्रा जी, अब आप हेल्प करेंगे जरा मेरी। अब ब्रैकेट ओपन कर लें, कितना आएगा ये, हर स्कूल का पसंदीदा है ये। अब क्या होगा, बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज, कितना आएगा, आप सहमत है मुझसे। अब देखो कुछ कटपिट के बच रहा है, वो बताओ जरा मुझे क्या बच रहा है। क्या क्या कट रहा है देखो जरा, एक बार बताओ जरा। ये कट गया, और ये भी कट गया, और B4 भी कट गया, और कुछ नहीं कटा। 4a³ और 4a³ कितना हो गया, 8a³ प्लस कितना बच गया, 4ab³, 4ab³, तो 8ab³, ये आंसर आ गया। कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा इनमें से, 8ab कॉमन आ रहा है, कितना बच गया, a² प्लस b²। याशिता ठीक है बेटा, ये सर ठीक है बेटा, कार्तिक भैया। अब यहाँ पे ए और बी की क्या पुट कर देंगे हम लोग,
सर ए और बी की क्या पुट करेंगे? वैल्यू। नहीं, आंसर आ गया। इन्होंने एक चीज़ और पूछी थी, अगर आपको याद हो तो। इन्होंने किसकी वैल्यू पूछी थी? इसकी। तो इसको दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है। देखो सेम ही चीज। बस यहाँ ए की जगह कितना रख देंगे हम लोग? √3। और बी की जगह कितना रख देंगे यहाँ पे हम लोग? √2 रख देंगे। क्लियर है? एक बार किसके लिए निकालनी थी बताना जरा, एक बार बोलना है क्या था? √3 प्लस √2 की पावर 4 और √3 माइनस √2 की पावर 4। तो इसका मतलब क्या हो गया? हेयर ए इजिकल टू कितना है? √3 और बी इजिकल टू कितना है बेटा? √2। तो यहाँ उनकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है इशिता? या इशिता बात समझ में आ रही है? हाँ। 8 √3 इंटू √2, ये कितना हो जाएगा? ये √3 का होल स्क्वायर और √2 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर हो गया 3, 3 प्लस 2 5, 5 4 जा 80, 40। अगर आप कहो तो 40 √6 लिख दूं मैं इसको? क्योंकि √3 इंटू √2 को मैंने कंबाइन कर दिया, दो परिवार अलग अलग हैं उनको मिला दिया हम लोगों ने। तो लिखेंगे, कॉपी कर लेंगे, बढ़िया सवालों में एक आता है। चलिए सर आगे, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। या इजाज़त नहीं है तो लाइट ऑन कर लो पीछे से बेटा, लाइट वाइट ऑन कर लो अगर अंधेरा लग रहा हो तो। जस्ट बोर्ड इज जस्ट बिहाइंड। वाह। ओ ओ बस बस बस, बहुत नहीं, इट्स फॉर यू बिकॉज द लो लाइट इज टेकिंग द विजन फ्रॉम योर साइड। कभी भी कम लाइट में नहीं पड़ना चाहिए, आपका चश्मा बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ जी बेटा, हाँ जी सर। हाँ आई हुई है सर, आई हुई है। ठीक है। मम्मी चिंतित हो रही थी, आज तू अलग आई थी क्या? फोन है सर के पास गया होगा फोन। सर आज गोयल साहब टाइम लीजिए जरा। कॉपी कर लीजिए उसको। गुड इवनिंग मैम, आयुष एब्सेंट टुडे। चलिए बेटा, चलिए जी। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी काफ़ी हद तक ऐसा ही है कि नहीं, ये बताइए। मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा जरा, क्योंकि ये भी आ जाता है बेटा। x+1 की पावर 6 है। मैं एक सॉल्व करूंगा, दूसरा नहीं करूंगा, दूसरा हम सेटिंग के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। आप क्वेश्चन कॉपी कर लो। x+1 की पावर 6 और x-1 की पावर 6। और ये भी लिख लो जरा। वो लिख लीजिए बेटा आप भी, याशिता।
एक दिन और भी लगाएंगे इसमें भी हम लोग। बड़े भाई को दिक्कत तो नहीं है? जेडी, फिर क्या पे क्या लिखा हुआ? जेडी, जेडी रोहन, जो जॉर्डन, ओ सॉरी, ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। शूज बहुत अच्छे पीछे हैं, पता नहीं क्या मजा आता है, और कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं होते। 10 रुपए के आते हैं। ओए होए, इसने सही बात कह दी। हम लोग फ्रांस गए थे तो बच्चों ने भाई इतने खरीदे थे जिसकी हद नहीं, सब बच्चों ने खरीदे थे। 120 यूरो के मिल रहे थे। 120 नहीं, 120 का, हाँ 12,000, हाँ कितने के थे? जब 600 रुपये के आसपास था। जॉर्डन लेने हैं सर, जॉर्डन लेने हैं, प्लीज़ रुक जाओ रुक जाओ। वो देखो पागल हो रहे थे, और सर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, क्या करें, आगे चलेंगे। x+1 की पावर 6 है बेटा, और प्लस में क्या था? हम एक एक पहला वाला खोलेंगे केवल, हम लोग दिमाग से काम करते हैं। कैसे आएगा देखो जरा। या मेरी हेल्प कर पाएंगे याशित आप थोड़ी सी, आप जरा। 1 की पावर 0, देखो वैसे 1 की पावर ना भी लगाऊं तो फर्क नहीं पड़ेगा, कि 1 की पावर कुछ भी हो, वैल्यू कितनी होती है? 1 ही होती है। मैं टाइम बचा लूँ अगर आप मुझे इजाज़त दे तो, नहीं है तो इजाज़त रहने देता हूँ मैं। बोलो, मैं लिख देता हूँ भैया, तुम ऐसे चेहरे से देखते हो ना, मैं डर जाता हूँ। तो 1 तो क्या है? लेकिन मज़ा ऐसे करने में आएगा, ऐसे फील तो वो तभी आती है ना कि भाई मैं क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। कितनी टर्म आएगी टोटल टर्म बता सकते हो मुझे यहाँ पे एक बार जरा? वेरी गुड। ये, ये कितना आएगा? तो अब 6 0 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, कितना हो गया? एक्स की पावर 6 प्लस बोलो कितना आएगा? 6। और 62 कितना होता है? 15। और वो कितना होता है? 63, 20। ये आ गया, मानते हो नहीं मानते हो? साइन आएगा, और फिर यहाँ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? अब ये वाली टर्म तो पॉजिटिव में आएगी, और ये वाली नहीं, सॉरी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसमें तो शायद। हाँ, नहीं फर्क पड़ेगा। अब -1 की पावर यहाँ लिखोगे 0, और यहाँ लिखोगे -1 की पावर 1, तो ये वाली पावर, ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी? नेगेटिव में हो जाएगी। इसमें हो जाएगी नेगेटिव में, क्यों हो जाएगी बता? हाँ हाँ, तो -1 की पावर और आएगी तो भी क्या हो जाएगी? वो नेगेटिव में क्या आएगा यहाँ पे? बताएगा, आप बताओ मुझे, याशिता बताएगी? नहीं, 2 2 नहीं, 2 नहीं, 4 4 4 4। ठीक है ना? मतलब ये दूसरी टर्म, चौथी टर्म और छठी टर्म किस में आ जाएगी? इसकी नेगेटिव में आ जाएगी। अब इनको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा बेटा? देख, कुछ कट रहा है, बताओ। ये और ये क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, और 20x³ से 20x³ कट जाएगा, और 6x से 6x कट जाएगा, कितना बच जाएगा? x³ और x³ कितना हो गया? 2x³ 6, 15x³ 30x⁴, और 1 और 1 2, सब में से 2 क्या निकाल लिया कॉमन? कितना बच गया? ये x⁴ +1 आ गया, सिंप्लीफाई हो गया। और वैल्यू किसकी निकालनी थी हमें यहाँ पे? √2 + 1। अब यहाँ पे x की कितना पुट करेंगे बताओ हम लोग? x की कितना है बेटा यहाँ पे? √2 है क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे।
कितना हो जाएगा फिर ये 2, √2 की पावर कितनी 6 प्लस 30, √2 की पावर कितनी आ गई 4 प्लस 1। आप में से कौन बताएगा √2 की पावर 6 कितना होता है? वेरी गुड, 8 आएगा। √2 को, अरे यार 2 मतलब √2 का मतलब 2 की पावर हाफ नहीं होती और उसकी पावर 6 आ रही है, तो 2 की पावर 3 कितना आएगा यहाँ पे 8, और √2 की पावर 4 कितना होगा, कितना? अरे यार √2 की पावर 4 कितना 4 होगा भाई यार, कितना आएगा 4, तो 30 × 4 प्लस 1 कितना हो गया 34 जा 120 प्लस 1 121, और ये 8 129, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ गया 258 आ गया। इजी लग रहा है ना उसके बाद करने के बाद, तो ये कॉपी कर दो उसको। We are not at home that time. Would not be attending to this class. Tomorrow my business studies paper. Yes sir, received. मैं हट जाता हूँ, थोड़ा हट के थोड़ा बच के। एक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है? आप काम करते रहेंगे बच्चे लोग। जैसा रेस वैसा वेच ना। तो मैंने सही किया है याशिता, बेटे कोई गलती तो नहीं हुई है? कोई गलती तो नहीं हुई बेटा, सवाल में सही है ना? आपने भी ऐसे ही करा है ना? वेरी गुड बेटा, पर यहाँ गलती हुई है। अब आपसे उम्मीद नहीं है बेटा, ये देखो आप हम यहाँ मिला दोगे। क्या गलती हुई है बताइए? नैतिक पता लग गया आपको गलती क्या हुई है? तुम तो कॉपी करे जाते हो, मैं कुछ भी पढ़ा दूं तुम्हें सब तुम्हारे लिए सही है। हैं? तू हाँ, अब बोल रही है 15 आया है, या पूरी रामायण खत्म हो गई कि रावण गलत था? क्या लिखेगी यहाँ पे 15 आएगा यहाँ, तो यहाँ पे कितना आएगा 15 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा 15 आएगा, कितना आ गया अभी ये 120 129 आएगा है, ये तो वही आंसर आ गया नहीं 60, ये आ गया 69, तो कितना आ जाएगा ये 70 दूनी 140 138 आएगा। ऐसे मत करा करो बेटे, देखो यही होता है, 100 में से 100 नहीं आएंगे मेरे तो भैया, मैं ऐसे गलती कर आऊँगा तो। याशिता कैसे चलेगा काम बता, आप तो 100 वाले बच्चे हो। एफसी का जी नहीं होते तो आज हमसे कितना बड़ा अपराध हो जाता। की सजा अगले जन्म में मिलती है मुझे, फिर और मैथ पढ़ना पड़ता है। हाँ अभी भी गलती हुई है क्या फिर? किसको? बेटे ये ना 15 x की पावर 4 था बेटे, इसमें और गलतियां हुई हैं यहाँ पे, देखिए क्या हो रहा है यार आज ये बेटा। अब ठीक है याशिता, आपने भी आने दिया। ये देखिए ये 15 x² भी तो ऐड होगा, ये तो हमने छोड़ ही दिया। मतलब यार है, आंसर गलत तो आएगा आएगा फिर। थैंक यू बेटा, मतलब तुम इंस्टॉलमेंट में गलतियां निकाल रहे हो। ये कितना हो रहेगा यहाँ पे, ये कितना आएगा 30 x² भी तो आएगा यहाँ, और 30 x² आने का मतलब क्या है, कॉमन लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, मैं सीधा लिख रहा हूँ कितना आएगा ये 15 x² आएगा। तो क्या फर्क पड़ेगा यहाँ बताओ जरा, यहाँ और ऐड कर लो बेटा, या तो फाइनल आंसर में कुछ और ऐड कर लो। क्या ऐड करेंगे, प्लस क्या करेंगे
15√2 का स्क्वायर तो हो गया 230, 30 और ऐड हो जाएगा, 60 ऐड हो जाएगा तो कितना आंसर आएगा? पहले कितना आ रहा था? 138 और 60, 198 आ रहा है क्या? अब आया जाके। याशिद आपने फिर गलती करी, देखिए। मैं तो गलत हुई, तो इसमें आपका भी ध्यान नहीं है। सर करा रहे हैं, कॉपी करे जाओ। ये दो बच मतलब दिमाग तो लगाते हैं कम से कम ये। आप अपना दिमाग घर पे, कहते हैं ना, घर पे रख के आते हो फ्रिज में, ठंडा हो जाएगा। वैसे गर्म रहता है आपका दिमाग, है ना। बड़े यही होता है, यही गलतियाँ होती हैं। ये गलतियाँ आपके अकाउंटेंसी में ज़्यादा होती हैं बच्चों से। 3,000 की जगह 30,000 लिख दोगे, डेबिट की जगह क्रेडिट में लिख दोगे। डिस्काउंट तो समझ में ही नहीं आता, पता नहीं कितनी गलतियाँ होंगी। वही हाल मैथ्स का है। फिजिक्स। बेटे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सोडियम का, याशिदा, सोडियम का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या हाई फाई बात चल रही है? 11 में जाके आप 281 बोलते थे पहले 11 में। 281 ये पी और एस ब्लॉक में चले जाते, उस हिसाब से करते हैं। कॉपी कर ली सबने? अब आते हैं, ये थोड़ा सा गंदा सवाल है, करते हैं जरा इसको। पहले गंदा वाला करना है, अच्छा वाला करना है? बोलो। गंदा वाला ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को कॉपी कर लो। इट इज डिविजिबल बाय 64 व्हेनेवर n इज एन पॉजिटिव इंटीजर। ये 3 सवाल हैं, इनको रटना पड़ता है थोड़ा सा। रटने का एक तरीका है, उससे रटा जाता है इनको। नाइन की पावर कितनी है यहाँ पे? n+1 -8n -n। देखो अगर 9 की पावर कितनी है यहाँ पे, कि पावर देख लो कितनी है केवल आप, बस। तो पता है इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, जैसे लगे हो ना x+1 का एक्सपेंशन है। अगर यहाँ पे 9 की पावर n+1 लिखी हुई है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 + x की पावर n+1 का, एक्सपेंशन खोलेंगे हम लोग। अगर यहाँ पे 9 है तो, पर कुछ भी हो, यहाँ 1 + x सरकारी है। 1 + x तो क्या है? सरकारी है। पावर जो ऊपर होगी वो आ जाएगी। मान लो अगर ये पावर n नहीं होती, यहाँ पे n+2 होती, तो किसका एक्सपेंशन खोलते हैं हम लोग? 1 + x की पावर n+2 का। और अगर खाली पावर यहाँ पे n होती मान लो, तो 1 + x की पावर n का खोलते हैं। अच्छा, बाद में x को पता है कितना पुट करेंगे इस क्वेश्चन में हम लोग? ये कैसे पता? कमाल है सर, आपने तो मेरा सवाल ही आसान कर दिया। अगर यहाँ पे 6 लिखा होता तो क्या पुट करते? 5। वेरी गुड, मजा ही आ गया सर, थैंक यू सर। कितनी हेल्प करते हैं मेरी, ये देखिए नैतिक बाबू। 9 की पावर कितनी है बेटा? n+1 बोलना जरा, बोलो भाई। हाँ, -9। जिसने क्या बोला? ये डिविजल होगा 64 से। ये 64 से क्या होगा? वेन एवर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, जब भी एन क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा। एन की वैल्यू 1 2 3 4। हमें उन चक्करों में नहीं पढ़ना, वैसे छोटा सा लॉजिक के लिए बता देता हूँ, करना नहीं है स्टेप ये। मान लो एन की वैल्यू 1 डालते हैं यहाँ पे, 1 मिनट के लिए करना कुछ नहीं है। एन की वैल्यू 1 डालो, कितना आएगा यहाँ बताओ? 9 की पावर 2 -8 -9 रह जाता। अगर एन को 1 डालता तो मैं, कितना आ जाता? 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81 -17 कितना आ गया? 64। क्या 64 तो डिविजल होता है नहीं होता? वो तो होगा। अगर मान लो एन को हम कितना डालते हैं यहाँ पे, हम लोग 2 डालते हैं, तो कितना आ जाता है? 9 की पावर कितनी हो जाती? 3 -16 -9 आता। 9 की पावर 3 कितना होता है? 9 नाम 81, 729। माइनस में कितना आता? 16 और 9 25। ये कितना हो जाता? 704। क्या 704 64 से डिवाइड होता है? करके देख लेते हैं। 64 1 जा, 6 बज गया, 64 1 जा, 11 बार चला गया। मतलब डिविजल हो रहा है नहीं हो रहा? एन को 3 डालोगे तो भी क्या होगा? डिविजल होगा। तो हमें बताना पड़ेगा सबके लिए डिविजल है।
सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका लाभ। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो क्या करेंगे, वी नो डैट, क्या जानते हैं हम लोग, वी नो डैट क्या, अपना आप भी क्या मान लो, 1 + x की पावर कितनी ले लेंगे यहाँ पे हम लोग, n+1 ले लेंगे, क्या ले लेंगे। तो इसका एक्सपेंशन खोलेंगे 3 या 4 टर्म तक। एक बार देख लीजिए, समझ लेते हैं उसको जरा। ये आपको समझ में आ गया, ये स्टेप शुरुआत कहाँ से करनी है, इसको कैसे, इसका एक्सपेंशन कैसे खोलेगा बताओ जरा। क्या आएगा ये, n+1 c0 1 की पावर n+1 x की पावर 0, ये तो खुलेगा। यही तो सब मामला, अगला के लिए आ गई क्या, वो मक्खी से कॉन्टेस्ट है, ओ जाइए, बाइनिमल आपकी बस की नहीं है। n+1 c1 कितना आएगा यहाँ, 1 की पावर, एक कम करो कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, x की पावर 1 हो जाएगा। अगली टर्म कितनी आएगी बताओ, n+1 c2 1 की पावर कितनी आएगी, n-1, और x की पावर कितनी आ जाएगी 2। ऐसे बहुत सारी टर्म और आती रहेंगी, मैंने ठेका नहीं लिया सारी टर्म निकालने का, कितनी निकालेंगे, कितनी निकालेंगे 3। अब देखते जाओ जरा, ये कितना आ गया, 1 + x की पावर कितनी आ जाएगी, कितनी है ये, n+1 = n+1 c0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होगा अगर 0 होती है, 1 की पावर कुछ भी हो वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और x की पावर 0 है, तो अल्टीमेटली कितना आ गया 1। और n+1 c1 की वैल्यू कितनी होगी, n+1 ही होगी, n+1, और 1 की पावर n की वैल्यू 1 ही होगी, बच के कितना गया x। ये कितना आएगा, n+1 c2 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसे रहने दो, कोई जरूरत नहीं है हमारे को, कोई नहीं, ये कितना आएगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1, ये x² आ गया, और सब मोर टर्म्स आती जल्दी है। अब इधर पुट कर दो, x = कितना पुट कर दो यहाँ पे, जैसे नैतिक भाई ने बताया हमें, x को कितना डाल देंगे यहाँ पे हम लोग 8, करो कितना आएगा भैया बताओ, 1 + 8 की पावर कितनी हो जाएगी, n+1 हो जाएगी, = कितना हो जाएगा ये 1 + n+1, x की वैल्यू कितनी, मेरे x और n एक जैसा लगेगा आपको, ये कितना आएगा, n+1 c2 × 8 का स्क्वायर, ऐसे और टर्म आती रहेंगी, आइए n+1 c3 8 का क्यूब, n+1 c4 8 का 4, ऐसे आती रहेंगी। कितना आ गया बताओ जरा, कितना आ गया, 9 की पावर n+1 कितना आ गया, 1 + 8n + 8, इनको इनको नहीं खोलेंगे, इनको ऐसे चलने दो, इनको चलने दो, ये कितना हो गया, 8n + 9 हो गया। अब इनको इधर ले आओ, इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा बताओ ये, और यहाँ से 8 का स्क्वायर कॉमन निकाल लो, 64, कितना बच जाएगा। ऐसा और टर्म भी आती रहेंगी, इसका मतलब ये, इसको ये 64 से एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये डिविजन हो रहा नहीं हो रहा है, इसका मतलब कॉमन आ गया, तो इसको मैं कहूँ तो ऐसे लिखो, 9 की पावर n+1 - 8n - 9 अपॉन, इसको इधर ले आओ, 64 = कितना आ गया, ऐसे आता जाएगा। सो ये स्टेटमेंट दोबारा रिपीट कर देना, सो इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 64 एवरी पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आ गई बात है, समझ में तो आया, सवाल नहीं आया, है थोड़ा बोरिंग टाइप का ये, ऐसे करना पड़ेगा। आशीता समझ में आ गया ये, कॉपी कर लीजिए, फिर इसका एक जुड़वा भाई और है वो भी करेंगे। वेरी गुड। हवा को गुमान था अपनी आजादी में, गुमान की धरती पर, किसी ने तो बारिश कर
बारे में वाओ दैट्स ग्रेट। समझ आइए। नहीं है यार, दोनों भाई गए हुए हैं। वेलकम टू द महिंद्रा। बधाइयाँ हूँ सर। ध्रुव अग्रवाल ने आज गाड़ी ले ली नहीं। फिर दोनों गायब हैं। दोनों भाई गायब हैं। विक्की जैसी कॉपी कर लिया मेरे भाइयों। चलो आगे। मैं भी 14 बाद में कराऊंगा, उसका जुड़वा भाई है वो भी कर लेते हैं एक साथ में, क्योंकि थोड़े गंदे सवालों में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ना जरा 1 मिनट के लिए। याशिता पढ़ियो जरा एक बार। नहीं 6 यू नहीं, नहीं यू नहीं है। 6 की पावर एन है ये। एनसीईआरटी की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, पावर में आना चाहिए था। 6 की पावर एन। कह रहा है कि जब भी 25 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। प्रूव कर। 6 की पावर एन माइनस 5 एन है, तो मैं 1 प्लस एक्स की पावर के हिसाब से करूंगा उसको भी यहाँ पे। ठीक है जी, करते हैं जरा। क्या दे रखा था उन्होंने? क्या था बेटे? 6 की पावर एन माइनस कितना था? 5 एन। इसको किससे डिवाइड करेंगे? जब भी 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। एक बार ऑरली करके देखें। एन को 1 पुट करो तो कितना आएगा बताओ यहाँ पे? किससे डिवाइड करें? 25 से 5 से दोबारा देखें। 25 से डिवाइड करेंगे। 6 की पावर एन माइनस 5 एन, तो एन को 1 रखो, कितना आएगा? 6 माइनस 1 1 आ गया। तो एन इजिकल टू 1 के लिए तो अप्लीकेबल हुआ ही नहीं है। अब एन की जगह 2 डालो, कितना आएगा ये? 6 की पावर 2 माइनस 10 कितना आ गया? 36 माइनस 10 कितना आ गया? 26 आ गया। 26 को 25 से डिवाइड करो, पूरा वर्ग चलेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। अगर एन को अगर आप 3 डालोगे यहाँ पे तो कितना आएगा देखो? 6 की पावर 3 माइनस 5 इंटू 3। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको। ये तो केवल आपका बेस बनाने के लिए है कि ये सवाल सही है कि नहीं है। कुछ नहीं करना ऐसे काम में। ये कितना हो जाएगा? 216 माइनस 15, ये आगे 201। 201 25 से डिवाइड हो जाता है क्या? वो तो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। 25 8 का कितना होता है? 200। और ये क्या बच जाएगा? रिमाइंडर बच जाएगा। ये अपने दिल में रखना बातें, किसी के साथ शेयर मत करना। मन की बातें करनी है, जैसे हमारे कुछ और व्यक्ति भी करते हैं मन की बातें। 6 की पावर एन माइनस 5 एन, क्या करेंगे? वी नो डेट, हम क्या जानते हैं? 1 प्लस एक्स की पावर एन। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सरकारी है। क्या लगाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम केवल एन ही लगा रहे हैं, एन प्लस 1 नहीं लगा रहे, क्योंकि ऊपर एन लिखा हुआ था। कितना आएगा बताओ जरा? एन सी 0, 1 की पावर एन एक्स की पावर 0, बोलते जाओ। एन सी 1, 1 की पावर एन माइनस 1 एक्स की पावर 1। एन सी 2, 1 की पावर एन माइनस 2 एक्स की पावर बढ़ती जाएगी दूसरी वाली, और सब मोर टर्म्स आएंगी। सुंदर बना लें इसको जरा। एन सी 0 1, ये भी 1, ये भी 1। एन सी 1 कितना होगा? एन, ये 1 हो गया, कितना रह जाएगा? ये एक्स प्लस। समझ में आ रही है मेरी बात? टर्म, यस और नो? अब यहाँ कितना पुट करेंगे? एक्स को बचा बताएगा, बताओ यहाँ। वेरी गुड, सारा ठेका नैतिक ने ले लिया था। अब 5 पुट करेंगे, कितना हो जाएगा ये? 5 की पावर एन वगैरह वगैरह वगैरह। कितना आ गया बेटा? 6 की पावर एन। अब इसको 5 एन को भेज दो। 6 की पावर एन माइनस 25, 1 प्लस, ये 25 यहाँ पे हमेशा कॉमन आएगा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मतलब 25 से डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन साथ में क्या आएगा? 1 रिमाइंडर आएगा। समझ में आ गया आपको? वही अंग्रेजी लिख देना, फिर दोबारा लिख दो, कॉपी कर दो। याचे तक क्लियर है? हाँ, मत भेजो, ऐसे चलने रहे तो समझ में आ रहा है टीचर भी।
कैसे? ऑल द बेस्ट फॉर बिजनेस स्टडीज एग्जाम। मैं आए। और कैसा लग रहा है आईफोन? बंदिशों में तो नहीं लग रहे? टीचर भेज रहे हैं ग्रुप में, बताओ। ये टीचर है हमारे यहाँ के जो भेज रहे हैं कुछ भी। मैं जब तो सही भाई, मैं वेट कर रहा हूँ सर। और वेट करने वालों को उतना ही मिलता है जितना इंतजार करने वाले छोड़ देते हैं, नहीं सॉरी, कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। डू यू नो दैट थिंग? तो जिंदगी में कभी वेट नहीं करनी चाहिए। वेट करने वालों को उतना मिलेगा जो एफर्ट्स करने वाले। तेरी सोच लंबी है। हाँ बेटा, यहाँ तक तो आ गया, देख हमारे पास। अब मैंने ये 5n+1 था। अब मैंने 5n को यहाँ भेज दिया, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी मेरी। मैंने गलती से 25 लिख दिया। हाँ आपने फिर हाँ, देखो ये बच्ची है, देखो अब तुम दोनों ने हाँ भर दी। ये मेरे को 5n लिखना चाहिए यहाँ पे। आपने 5n ही लिखा होगा। आपने सबने 25 लिखा जा रहा होगा। 5n लिखा, ठीक है। हाँ 5n है, बड़ी गलती से लिख दिया वो। कैसा लग रहा है आपको? छुट्टी पे है सर? पहली ठंडक की हो रही है सर उसको। चलिए आगे चलते हैं। हर्ष को, रक्षिता को, आप आपने ग्रुप में तो ऐड करी हुई है ना? अब ग्रुप में ऐड कर दो, करना कर लेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ये है रक्षिता, मैंने आपको भेजा, रक्षिता अग्रवाल। मैं कहाँ था? मैं तो यहीं था। यहाँ तक ले रहे हैं? थोड़ा रिलैक्स चाहते हो? एक सवाल और कर दूँ, बोलो। रिलैक्स, कितने लोग रिलैक्स चाहते हैं? सभी को तुमको रिलैक्स चाहिए। चलिए अगली क्लास में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का टेस्ट है और ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इसके एग्जाम्पल ट्राई करके आएंगे आप। क्या करेंगे? एग्जाम्पल ट्राई करेंगे।